जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.1 को देखने वाले हैं, जो हमारा सेकेंड नंबर चैप्टर है बहुपद। तो हम लोग आज उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। और आप जानते होंगे कि यह क्लास 10th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यह आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ इसे मिस ना करें और बहुत धैर्य और बहुत फोकस के साथ देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो पहले तो हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हालांकि प्रश्नावली 2.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा बहुपद के बारे में आपको समझा देते हैं कि आखिरकार बहुपद क्या होता है, इसकी क्या कंडीशनें होती है। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के साथ समझा देते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। तो जैसा कि हम बहुपद की एक डिफिनीशन लिख देते हैं और फिर समझाते हैं आपको। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न तीन शर्तों का पालन करता है तो उसे बहुपद कहेंगे। देखिए, एक प्रकार की डिफिनीशन हो गया। मतलब अगर कोई बहुपद है या नहीं, तो तीन नियमों का शर्तों का पालन करेगा। हम आपको एक एक करके बतलाते हैं कि वो कौन कौन है। जैसे एक उदाहरण के साथ हम आपको इधर बतला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास x² + 3x - 2, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा हम ये ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास x³ + 3x² - 8x, कुछ भी ले सकते हैं, 1/3 - 99। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तीनों शर्तों आपको ध्यान से बनते हुए चलेंगे। तीसरा हम ये ले लेते हैं, हम 2x² + 3x + 4 ले लेते हैं, या -4, जो भी हो 4 ले लेते हैं। और ऊपर हम इसको क्या कर देते हैं, मतलब कुछ संख्या लिख देते हैं। फिर हम आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। पहले मैं यहाँ पर तीन शर्तें आपको बतला देते हैं कि कौन कौन से तीन शर्तें पालन करती है, तो वही बहुपद होंगे। जैसे पहला हम ये ले लेते हैं कि पद सीमित हो। मतलब कोई अगर बहुपद है तो पद सीमित होना चाहिए, पद सीमित हो। दूसरा, गुणज वास्तविक हो, गुणज वास्तविक हो। तीसरा हम ले लेते हैं, तीसरा हम आपको बतलाते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं, चर की जो घात होती है ना, चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। आपको ये ध्यान रखना है तीनों शर्तें। तो आप एक सेकंड में बतला दीजिएगा कि कौन बहुपद है। अब चर क्या होता है? चर और चर, जैसे चर है ना, तो चर में क्या होता है कि कोई अल्फ़ाबेट जुड़ी होती है, किसी संख्या में अल्फ़ाबेट जुड़ जाती है तो चर बन जाता है। वही अगर किसी संख्या में अल्फ़ाबेट नहीं जुड़े तो अचर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 है, यह चर है, x लगा दिए तो ये चर हो गया। इस प्रकार से अब हम समझते हैं। उदाहरण लिए है कि पहला x² + 3x - 2, ये है। इसमें आप देखिए कि ये देखिए पद कितनी सीमित, इसमें पद कितना है, इसमें पद देखिए
यहाँ पर 1 2 3 यानी कि पद सीमित है। पद कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। उसमें क्या है, गुणज वास्तविक हो, मतलब गुणज क्या हो, वास्तविक। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर -2 है, तो कंडीशन ये मतलब काम कर रहा है। पद क्या सीमित हो, पद सब में सीमित है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, गुणज भी क्या है, वास्तविक है। यहाँ वास्तविक मतलब प्लस माइनस दोनों वाला। और चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे 0 से शुरू होता है ना, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो आप लोग 8 क्लास से ही जानते आ रहे होंगे कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या भी इसमें आप देखिए, पूर्ण संख्या आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है। घात इसका क्या है कि एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है कि नहीं। यहाँ पर 2 है, 2 पूर्ण संख्या होता है। तो ये 100% क्या है, ये क्या है, बहुपद हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, x³ + 3x²। इसमें पद सीमित है, ये ठीक है, पद तो सीमित है। और गुणज वास्तविक है। गुणज देखिए, गुणज भी ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गुणज। यहाँ पर देखिए, ये ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, गुणज सभी ठीक है। अब आगे देख ले, चर घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। ये घात है ना, ये चर, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है कि ये पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि 0 से लेकर के अनंत तक होता है। तो क्या पूर्ण संख्या में 1/में में क्या होता है, कोई संख्या बटे में नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। मतलब अगर कोई पावर में कोई पूर्ण संख्या नहीं रहे तो वो अचर हो जाएगा। मतलब कोई भी कोई भी बहुपद को साबित होने के लिए 3 शर्त को लागू होगा, तभी जाकर के ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या के बटे में कोई बहुपद दिया हुआ, चर दिया हुआ, कोई या एक रैखिक बहुपद हो या द्वितीय, मतलब कोई भी हो, वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो मतलब वो बहुपद नहीं होगा। आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा एक एक चीज़। हालांकि इतना दूर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये हम जानते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² - 3x + 4। हम आपको ऊपर पहले बतला देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार और फिर से पढ़ देते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए हम अब बनाते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² - 3x + 7 ये चर में बहुपद है या नहीं है, ये हमको क्या करना है, बतलाना। तो हम इसको बतलाते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, चर में बहुपद। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ये क्या है कि एक चर में बहुपद है। अब एक चर और दुई चर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक एक्स है और डबल एक्स, मतलब दो गो एक्स। एक्स की जगह यहाँ पर वाई रहता तो दुई चर हो जाता। अगर कोई और रहता तो फिर त्रिघाती हो, मतलब त्रिचर वाला हो जाता। तो ये क्या है, एक चर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक चर एक्स में बहुपद। क्या है, एक्स में बहुपद। आपको ये समझ में आ गया। देखिए फिर से आप समझाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक चर में बहुपद है, मतलब ये जो एक क्या है, एक्स भी है और फिर से एक्स, मतलब ये दोनों सेम ही है। तो एक ही चर हुआ। इसमें अगर वाई रहता तो फिर दूसरा चर हो जाता है, वो दो चर वाला। आप क्वेश्चन आएगा, आप लोग घबराइए नहीं, क्वेश्चन आएगा आगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, y² + √t। y² + √2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी क्या है, एक y, ये भी एक चर वाला। इसको भी सिंपल लिख देते हैं, एक चर y में बहुपद। y में क्या बहुपद, मतलब इसमें भी क्या सिंपल y है, y के अलावा कोई है नहीं, x भी नहीं है, वो t भी नहीं है, m भी, मतलब कोई अल्फ़ाबेट दूसरा है नहीं। तो ये भी क्या है, एक चर में हो गया। आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या पता हो दो चर। जैसे ये देखिए,
इसमें दिया हुआ है कि इसमें भी हमको चर ही बतलाना है, क्वेश्चन बतलाना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। अभी तक तो 2 क्वेश्चन एक चर में बहुपद है, तीसरा के देखते हैं आंसर। इसको तो हमको लगता है कि पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जा करके इसका हमारे पास आंसर निकलेगा। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 3√t, 3 को 3 लिख देते हैं और √t को क्या करते हैं, √t को t के पावर 1/2 कर देते हैं। अब t के पावर 1/2 कैसे हुआ, समझिए। जैसे क्या होता है कि अगर किसी रूट को किसी रूट को मतलब बाहर निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो क्या पड़ता है, इसके जगह पर 1/2 आ जाता है। मतलब रूट हटता है और 1/2, मतलब समझिए कि 1/रूट की जगह 1/2 की जगह रूट लिख सकते हैं और रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने इसको हटाया तो 1/2 इसके पावर में आ जाता है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आ गया, फिर प्लस t√2 है। यहाँ पर तो दिख रहा है कि एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऊपर पढ़े हैं कि चर में ये पूर्ण संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, 0 1 2 3 इस प्रकार के आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये बटा में आ गया, तो ये संभव तो नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि एक चर में है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं। और हमारे पास कारण भी दिया हुआ है कि अगर बहुपद नहीं है तो कारण भी बतलाइए कि आखिरकार बहुपद क्यों नहीं है। इसका कारण बतला देते हैं, क्योंकि चर क्या है, मतलब t 1/2 की घात में क्या है, की घात एक पूर्ण संख्या नहीं। जैसे कि हमने ऊपर बतलाया कि किसी भी बहुपद को होने के लिए पूर्ण संख्या होना आवश्यक है, अन्यथा वो नहीं होगा। देखिए हमारे पास चौथा नंबर है y + 2y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। y को y लिख देते हैं +2। ये जो बटा में y है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो y इन्वर्स आ जाता है, माइनस में चल जाता है। जैसे मान लीजिए 1/x है, इसको ले जाते हैं x - 1 हो जाएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी एक चर में है, यहाँ पर क्या है, एक चर में है लेकिन ये भी माइनस में आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है। जानते हैं कि पूर्ण संख्या में माइनस होता ही नहीं, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक होता है, ना कि माइनस के पीछे की तरफ होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चर में है। एक चर में तो ये है, दिख रहा है एक चर में है, लेकिन क्या बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, क्योंकि चर y - 1 की घात पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई और संख्या है, वास्तविक संख्या के रूप में चलाएगा, प्लस में माइनस में परिमेय संख्या भी कह सकते इसको। तो ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि कोई और संख्या। तो हमारे पास 4 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है कि x की पावर 10। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50 यह बहुपद है या नहीं है। इसको हमको क्या करना है, बताना है। लिखेंगे कि यह बहुपद
तो है, लेकिन एक चर में नहीं। देखिए ऊपर सभी देखेंगे कि हम एक चर में था, ऊपर हम लोग जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया एक चर में था, लेकिन क्या है, ये बहुपद तो है, बहुपद मतलब चर में तो है, लेकिन तीन तीन आ गया इसमें, यानी कि एक चर में नहीं है, ये तीन चर वाला हो गया। तो आपको याद है हमको क्वेश्चन आंसर, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था कि कौन कौन एक चर में है, एक चर में बहुपद है, लेकिन यहाँ पर एक चर में बहुपद नहीं है, ये तीन चर में हो गया। तो हम लिख देते हैं यह बहुपद तो है, मतलब यह बहुपद होगा, लेकिन एक चर में नहीं है। क्या है, एक चर में, एक चर में क्या है, नहीं है, एक चर में नहीं। कारण भी लिख देते हैं, अगर कोई बहुपद नहीं तो लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि x, y, t चर है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, पहला के पांचों सॉल्व कर दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास 2 नंबर जो क्वेश्चन होगा, हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं क्वेश्चन को, ताकि समय ज़्यादा आपका ना ले सके और जल्दी से हम क्वेश्चंस को डील कर सके। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब एक्स स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक लिखना है। ये बहुत ही आसान है। अब आपको एक लिख के बतलाते हैं। इधर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो, एक हो जाएगा, क्योंकि गुणांक पूछ रहा है ना आगे। आपको ध्यान रखना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे एक, तो यहाँ लिखे गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक एक, एक। इसमें क्या बनना है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब हमको कोई भी संख्या को ध्यान नहीं देना, केवल जिस जो में एक्स स्क्वायर है उसके आगे के जितना से गुना किया हुआ उतना लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब एक था, तो इसका गुणांक एक हो गया। सेकेंड नंबर को देखते हैं, इसको भी उसी प्रकार से लिखते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें क्यों नहीं देखना है एक्स स्क्वायर, केवल इसमें क्या है 1 है, लेकिन क्या है आगे माइनस है तो -1 है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है 3 नंबर है, इसमें भी वही बतलाना है कि एक्स स्क्वायर गुना है। लिखेंगे π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है π/2। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखेंगे √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, √2x - 1 में एक्स स्क्वायर नहीं, इसका मतलब इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 है। डायरेक्ट लिख लेंगे 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसका गुणांक कहाँ से होगा, इसका गुणांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसमें हमको खुद से एक उदाहरण लेना है और फिर से क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना। पहले एक खुद से उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 35 घात का द्विपद, 35 घात का क्या द्विपद, क्या एक ले सकते हैं, 35 द्विपद हमको लेना है, मतलब एक पद के साथ एक और पद होना चाहिए तब द्विपद है। जैसे हम एक्स के पावर 35 ले लेते हैं, प्लस में हम कुछ भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 8,
तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये, तो द्विपद हो गया। हमको किसी एक एग्जाम्पल बतलाना था, हम यहाँ पर बतला दीजिए। फिर कितना, 100 घात का एक पद पूछ रहा था, लिख देते 100 घात का एक पद। इसको भी एक एग्जाम्पल लेते, इसमें 2 पद पूछ रहा था, उसमें एक एक पद लिखना है, तो सिंपल कर देते हैं। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल जैसे 4 लिख देते हैं x पावर 100। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक पद हुआ, ये पूरा कितना हुआ है, एक पद हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 पद, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपसे आपका अलग अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि ये अपना से खुद से बनाना होता है। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन तक उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है, बस सभी क्वेश्चंस को देखना है और घात को क्या करना, लिखना है। अपने बुक में से आप क्वेश्चंस को लिखते रहिए और बनाते रहिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें क्या करना है कि हमको क्या करना है कि केवल घात को बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा किसमें घात है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देते हैं और बताते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पर 3 है, घात हमारा 3, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सबसे बड़ा हमको घात दिख रहा है 3, इसको नहीं लिखना है। अगर पूरे बहुपद को देखना है, चर को देखना है, सभी को एक एक करके देखना है कि सबसे बड़का घात कौन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा घात क्या है, 2 दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। देखिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन रहा 4 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है 5t - √7, क्या है, तो इसमें भी देखना है कि घात क्या होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 कैसे होगा, इसके पावर 1 ही ना होगा, क्योंकि चर में देखना पड़ता है कि कितना घात है। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा। इसके देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका कोई चर ही नहीं है, तो कहाँ से घात होगा, तो इसका आंसर। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन को, हमारे पास अब 5 नंबर क्वेश्चन बचा है और समझ में आ रहा है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते, देखते। तो हमारे पास ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो चलिए इसका भी आंसर हम लिखते हैं और बतलाते हैं कि कौन कौन रैखिक, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती होता है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया x² + x, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। आपको घात ऊपर देखना है कि सबसे ज़्यादा घात कितना है, वो बहुपद हो जाता है। जैसे देखिए इसके पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। क्या है, द्विघाती बहुपद। तो उसी प्रकार से 2 नंबर में ये क्या है, सबसे ज़्यादा ये है, मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा इसके पावर में क्या है, 3 है, तो क्या होगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ ही रहा होगा बहुपद। आगे देखते हैं, आगे ये भी सॉल्व करते हैं। इसमें कितना है, 2 है, यानी कि द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान है, आप खुद से चाहे तो बना सकते हैं, ये भी सिंपल ही है। इसमें क्या है, 1 है तो रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें 1 है तो रैखिक, अगर 2 रहेगा तो द्विघाती, 3 रहेगा तो त्रिघाती। चलिए ये भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
हमारे पास पांचवा क्वेश्चन था, 5वां नंबर का पांचवा क्वेश्चन। ये देखिए, ये इसमें क्या है, एक, इसके पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक। इसका आंसर लिख देते हैं रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आर के पावर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 है, तो क्या है, द्विघाती बहुपद। द्विघातु बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहा इस वीडियो का, और 2.1 ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या है, क्यू है, इसमें क्यू है, यानी कि त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्या है, ये त्रिघाती बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।